एवरीवन, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है जो पिछले वाले कल की है, जब मैं बोर्ड देख के आई थी तो आके मैंने ये मटर पुलाव ही बनाया था। तो अभी मटर पुलाव बनाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं मटर पुलाव ही बना देती हूँ और सब्ज़ी बनाने में फिर रोटी बनाने में टाइम लग जाएगा। और ये देखो, ये बन गया हमारा मटर पुलाव। और फिर उसके बाद शाम कोई 5-6 बजे का टाइम है और अभी मैं काटती हूँ यहाँ पे सूट। तो लाइनिंग वाला सूट है किसी का, और यहाँ पे पहले लाइनिंग काटनी पड़ती है अलग से, फिर सूट जो कमीज़ की कटिंग होती है। तो जो जीतेगा उसे मिलेगा इनाम, जो हारेगा उसे मिलेगा सड़ा हुआ आम। ठीक है, कैसे आया मेरे को? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता ये संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि मैं काट रही थी लहसुन और प्याज को चीर रही थी। मैं काट रही थी प्याज और लहसुन को मैंने कूटना है। और यहाँ बच्चे आ गए थे, मम्मा हमारे साथ अंताक्षरी खेलो, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ना कुछ खेलना पड़ता है, बच्चों के साथ मनोरंजन करना पड़ता है बच्चों का भी। और हस्बैंड जो है वो लगे हुए थे कंप्यूटर में, तो यहाँ पे वो अंदर वाले रूम में थे, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे अंताक्षरी के लिए। तब तक मेरा जो प्याज है वो भी कट जाएगा, फिर करेंगे रोटी की तैयारी, खाने की तैयारी। और फिर सुबह हो गई थी, सुबह का टाइम है, यहाँ पे 8 बजे का टाइम है और हस्बैंड चले गए थे। और यहाँ पे मैंने बच्चों को दे रखा है दूध और रस और बिस्किट, क्योंकि हस्बैंड ने खाना नहीं बनाया। थोड़ी सी चपातियाँ बनाई थी, बट चपातियाँ उनके लिए बनाई, बाकी कुछ नहीं बनाया, बच्चे सिर्फ यही खा रहे हैं। और यहाँ है धनिया जो सूख चुका है, पक चुका है, और मतलब सूख चुका है और उसको निकालना है मैंने अभी जाकर। तो बस उसके बाद चलेगी थी मैं परे इसको धनिया को निकालने। था तो थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, पर घास के बीच से निकालना पड़ता है। घास भी था इसमें बीच में, तो इसको धनिया को ही निकाल रही थी मैं। घास घूस रहन दे रही थी और घास नहीं निकाल रही थी। तो साथ में परे को मेथी है, अभी मेथी भी निकालनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेथी लगाई हुई थी इसमें। धनिया जो है पक चुका था पूरा, मतलब सूख चुका था और तैयार हो चुका था, तो इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर यहीं पे ख़राब हो जाएगा, जड़ जाएगा जो भी होगा। और नीचे वाली जो क्यारी है उसमें मैंने लहसुन लगा रखा है और थोड़ा सा साइड में धनिया लगा रखा है। तो राशि भी यहीं पे आ गई थी मेरे साथ, तो वो नीचे वाले जो क्यारी है छोटी सी, उसमें से धनिया निकाल रही थी मेरे को देख देख के कि किस तरह से निकालना है, और इसमें मैं निकाल रही थी। तो था तो थोड़ा सा ही, फट मतलब घास के बीच टाइम लग जाता है, तो ये कर लूँगी फटाफट से। और जो घास है ना बड़ा बड़ा, वो मैं साइड को निकाल रही थी। निकालना तो सारा ही पड़ेगा ये, पर जब ये क्यारी पूरी खाली हो जाएगी ना तब। तो मेथी भी कुछ दिनों बाद तैयार हो जाएगी। मेथी तो ऐसी है थोड़ी सी, क्योंकि पानी अच्छे से नहीं मिला इसको। अगर अच्छे से पानी मिलता तो अच्छी मेथी निकलनी थी यहाँ से, और खाद भी नहीं डाली थी हमने, तो 2 चीज़ों की कमी। वैसे पानी तो मैं डालती थी, बट इतना ज़्यादा पानी नहीं डालती थी, और फिर कभी कभी अपने लिए भी पानी नहीं मिलता, तो इस तरह से मैं निकाल लूँगी इसको। और यहाँ पे अंकल जी बैठ गए 8 बजे अंकल जी का टाइम हो जाता है चाय पीने का। तो ये सुबह उठ के चाय पीते हैं, नींबू वाली चाय, और फिर पीते हैं 8 बजे, फिर 11 बजे। तो इनका टाइम टेबल ये, जो इनका टाइम टेबल है वो मुझे भी याद है। तो अभी 8 बजे अभी चाय पी रहे हैं, 10 बजे इनका नाश्ता होगा, और यहीं बैठ के ये नाश्ता तो अंदर करते हैं, बट चाय 8 बजे की चाय और 11 बजे की चाय यहीं होती है इनकी, बाहर यहीं बैठ के चेयर लगाते हैं, हमेशा यहीं रहते हैं। तो बस, और यहाँ पे राशि नीचे वाले खेत में थी, यहाँ पे इसको दिख नहीं रहा था धनिया, तो मैं इसको बता रही थी कि ये यहाँ भी निकाल ले इसको। तो इस तरह से, और मनन गुस्सा हो रखा था कि मैंने भी जाना है परे, पर यहाँ से रास्ता नहीं है, तो मैंने लाया है सारा, नहीं तो परे बैठ के निकाल दूँगी। कमीज में सारे में चिपका हुआ है, अब ये हाथ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। हाँ निकाल, तू भी निकाल, मनन भी निकालेगा, दोनों निकालो। चल मैं धनिया दिखा लूँगी कितना सब निकला हुआ। ये देखो,
ये निकल गया धनिया। अब इसको सूखने देंगे और जो रख इसमें देंगे पत्ते फिर। हैं, और जो इसमें क्या पत्ते पहले हैं, निकाल देती है इसको हाँ यहाँ से। तब क्या होना था? तुम चिपकना नहीं था तेरे में। तो ये काटा हुआ था नीचे तब चिपका हुआ पहले से। अच्छा अच्छा, वो काटा हुआ था, मैंने काटा हुआ था। हाँ तब उसके ऊपर बैठी हुए तब चिपका हुआ मेरे मेज में। वो पता क्या, हाँ। मैं वो पालक लाया ना ऊपर से, हाँ और वो क्या नाम, वो यहाँ था, यहाँ पे वहाँ से मैंने निकाल दिया यहाँ नीचे को। हाँ वो चिपकाइए, वो चिपकावे। बाकी जो हरा था वो नहीं चिपकता। अभी जब सूखा हुआ है। सूखा हुआ तभी चिपकता है वो। रासू जा कूड़ा ले अंदर से, लिफाफा लिया डस्टबिन से निकाल के। तो अभी ये निकालना पड़ेगा सारा। धनिया निकल गई, सब्जी काफी निकल गया हाँ तो क्या है ना। सूख गई। तू ले मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ जाओ शाबाश, कूड़ा देके आ गई। ये भी काम। और यहाँ पे मनन और राशि गए थे कूड़ा देने, गेट के पास ही गए थे। और यहाँ पे धनिया जो मैंने अखबार पे रख दिया, अब सूखता रहेगा ये धूप में। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज राशि की क्लास से 8:30 बजे से शुरू हो जाती है, बट आज ना गेम्स पीरियड होता है फर्स्ट, तो वो ज्वाइन नहीं करते। बस अब 9-10 से जो इसकी क्लास शुरू हो जाएगी दूसरे वाली। और सुबह से मेरा दिमाग का मतलब ऐसे कुछ करने को मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा है, सुबह हस्बैंड भी गए तो उनको मैंने सिर्फ चपातियाँ बनाई, सब्जी शाम की बची हुई थी वही दी, और थोड़ा सा खा लिया, नहीं 1-1.5 फुल्का खाया उन्होंने, फिर वो चले गए। और बच्चों के लिए मैंने बनाए थे बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म किया और फिर दूध के साथ उन्होंने बिस्किट और रस खाए। बस मेरे और कुछ करने को मन नहीं कर रहा था, बस ऐसा मन कर रहा था कि बैठी रहूँ। तो अभी मैं चली गई थी परे, मैं क्या इसको काम करती, फिर थोड़ा मन भी बहल जाता है। परे वहाँ पे धनिया लगा रखा था, धनिया जो है ना वो पक गया था, मतलब हो गया था वैसे, तो उसको निकाल दिया मैंने और रख दिया धूप में। तो थोड़ी सी धूप लगा लूँगी तो वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा, तो उसके बाद मैं उसको निकाल लूँगी, मतलब जितना भी निकलेगा। और बस ये है। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, ये काम किया मैंने आज धनिया निकालने का। और बच्चे अभी अंदर बैठे हो, उसकी क्लासेस लगने वाली है 10 मिनट बाद। और मनन की तो 11:40 से ही लगती है आजकल। और बस ये था। और आज मैंने सुबह सुबह ही ऐसी बैड न्यूज़ सुनी ना, मेरा दिमाग ऐसे कुछ मन नहीं कर रहा करने का, मतलब बहुत ही कुछ अजीब जैसा हो गया मेरे को। तो ये है, मेरे जो नानू एक्सपायर हो गए। नानू मेरे ऐसे थे ना, उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं हुए थे। पहली बार बीमार हुए वो, उनको हो गया था पीलिया, और हॉस्पिटल वो जाते नहीं थे, गए थे वो हॉस्पिटल लेके गए थे वैसे, बट वो ज़बरदस्ती ही, वो बहुत मतलब खुश नहीं रहते हॉस्पिटल में। तब ऐसा बोलते हुए यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब वो गए नहीं कभी हॉस्पिटल में, तो उनको अच्छा भी नहीं लगता वहाँ हॉस्पिटल में जाना, तो ज़बरदस्ती लेके गए थे कुछ दिन। तो बस अभी तो यहीं घर पे ही थे। और मैंने 2-3 दिन परसों मैंने फ़ोन किया था नानी को, तो उस टाइम बोल रहे थे कि नानू ठीक नहीं है भाई, खाना खुना कम ही खाते हैं और उठाना बिठाना भी पड़ता है उनको, मतलब ऐसी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तो मैं सोची थी कि अब छुट्टियां है सैटरडे और संडे की, तो हस्बैंड घर जाएंगे तो वहाँ भी जा आएंगे, क्योंकि घर के जो मेरा ससुराल है और माई नानी का घर है वो थोड़ा कट्ठा ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगी क्योंकि बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है फिर। तब तो अभी सैटरडे और संडे आ जाए, वीरवार है, तो सैटरडे तो नहीं आया, पर वहाँ पे हम जा नहीं पाए। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि मैं यही बात सोची थी कि अब जाएंगे तो पक्का उनको भी बोलूँगी कि आप वहाँ जाए आओ, क्योंकि उनको भी टाइम नहीं लग रहा था। वैसे वो घर गए थे बट उस टाइम भी उनको टाइम नहीं लगा, फिर उस टाइम उतने बीमार भी नहीं थे, वो ठीक ही थे। और अभी उसके बाद ही हुआ ज़्यादा बीमार वो। तो मैं सोच रही थी, पर देखो मतलब जब कोई बीमार होता तो उसके हालचाल पूछने के लिए जाते हैं, बट हम मतलब हम लोग जा नहीं पाए, तो उससे पहले ही वो एक्सपायर हो गए। तो आज हस्बैंड चले गए वहीं पे, वैसे यहाँ से थोड़ा दूर तो है, बाइक भी नहीं है उनकी, यहाँ पे बाइक भी अभी स्कूल के पास है, तो वो अभी स्कूल गए थे, ले गए उन्हें अब तो बाइक, क्योंकि वो जल्दी निकल गया आज। और बाइक लेके फिर पहुँचेंगे वो वहाँ पे, और फिर आज
जैसे दाह संस्कार होता है तो आज हो जाएगा, अब पता नहीं कितने बजे तक होगा, 11-1 बजे तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं अब क्या होगा। तो ये थी आज की बैड न्यूज़, बहुत ही दुख हो रहा है सुन के। तो ये है, नानी बेचारे अकेले रह गए। मेरे नानी तो बहुत ही ज़िंदगी में ना बहुत दुख दर्द सहे होंगे, बट नानू ने भी सहे होंगे, पर वो इतना ज़्यादा मतलब होती है पुरानी ज़िंदगी में, जब पुराना टाइम होता है ना, जिसने देखा होगा ना उन्हीं को पता है। तो नानी तो अभी भी ऐसे ही है, बीमार जैसे। पर नानू पहली बार बीमार हुए, वो पहले बीमार नहीं हुए थे, और बस हो गया उनका। तो बस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।